करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। मिस्टर मोंगिया, आप मिस्टर पांडे को तो जानते ही होंगे। मिस्टर पांडे का काम होगा डेली अकाउंट्स चेक करना और आपका उसे क्रॉस चेक करना। किसी ने सही कहा है कि पैसा जितना मर्जी कमा लो, लेकिन कफन के जेब नहीं होती है। मैनेजमेंट का डिसीजन है कि आपको हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये हमारी बद्दुआ है कि जिस तरह तुमने हमारे बबुआ तुषार के प्यार को ठुकराया है, उसी तरह ये दुनिया एक दिन तुम्हें भी ठुकराएगी। तो अपने आप को कचोट रहे थे कि हमने करीना के साथ कितना बुरा किया। उसके लिए हमने तुमसे माफी मांगी, बबुआ का रिश्ता लेकर आए। लेकिन हमको क्या पता था कि करीना का असली चेहरा कहाँ है। तुमने बबुआ से शादी के लिए काहे इनकार किया? क्योंकि तुमको बबुआ से मोहब्बत तो थी ही नहीं। तुमको मोहब्बत थी सिर्फ इस चमत्कार और चमत्कार से जुड़े पैसे से। जैसे ही चमत्कार का मालिक बदला, वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत भी है। नहीं त्रिभुवन जी, मुझे आपका हर इल्जाम मंजूर है, लेकिन ये नहीं। रणवीर रायचंद चाहे मुझे सारी दुनिया की दौलत लाकर दे दे, लेकिन मैं उसके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन आप मेरी किए की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हैं? प्लीज त्रिभुवन जी, आप अपने ऊपर काबू रखिए। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हर में गई हमारी तबीयत, हमारी तबीयत। हमारे घर में तूफान लाकर हमारा शुभचिंतक बनने का ढोंग क्यों कर रही हो? क्यों करीना, क्यों? प्लीज पार्टनर, त्रिभुवन जी काबू रखिए अपने आप पर, ये आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये भी एक बॉस का हुक्म है का? एक्सक्यूज मी मिस करीना, सर ने आपके लिए फाइल भेजी है। प्लीज इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और हाँ, फाइल पढ़ने के बाद सर से मिल लीजिएगा, उन्हें कुछ डिस्कस करना है। जी। एक मिनट मैडम। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, काहे नहीं। अभी अभी आपने कहा था ना कि हमको ऑफिस के छोटे मोटे काम भी करने पड़ेंगे अपने फ्री टाइम में। तो अभी तो हम फ्री हैं ना, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और अगर आप कहें तो हम आपके लिए चाय कॉफी भी ला सकते हैं। भाभी जी, कहीं जा रही कहाँ? हाँ, वो महिला समाज केंद्र में इवेंट ऑर्गेनाइजर की जगह खाली है, उसी के लिए जा रही हूँ मैं। भाभी जी, क्या कह रही हैं? महिला समाज केंद्र में छोटी सी नौकरी? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता पीके जी, बस वो गैर कानूनी और किसी को तकलीफ देने वाला ना हो। हमें हर उस काम की इज्जत करनी चाहिए जो घर चलाने में मदद करता हो, समझे? हम लोगों के होते हुए आप नौकरी करें मामूली सी, भाभी जी, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। मेहनत करना जानते हैं हम, कोई नया शब्द नहीं है हमारे जिंदगी में, बस। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है पीके जी। लेकिन भाभी जी, आप सुनिए हमारी बात, अगर ये बात भैया जी का पता लग गई तो वो टूट जाएंगे। बस उन्हें पता नहीं चलने देना।
खाइए, कसम खाइए आपके बजरंग बली की कि आप उन्हें नहीं बताएंगे। खाइए कसम। हे बजरंग बली, तुम्हारा हमका ना संकट में डाल दिया। ये हमका कसम दिला के जा रहे हैं किसी से बताना नहीं, उधर भैया जी हमका कसम दिला गए हैं किसी से बताना नहीं, और खुद गए हैं चमत्कार में नौकरी करने। हे भगवान, ऐसी स्थिति में डालने से अच्छा है कि वो रणवीर रावण जो है ना, उसकी लंका में आग लगा दे और खत्म कर दे उनका। रणवीर रायचंद चाहे मुझे सारी दुनिया की दौलत लाकर दे दे, लेकिन मैं उसके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कहाँ खो गए सर? अगर आपने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया है तो मुझे प्लीज एडवांस में इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि मैं अपनी दूसरी नौकरी ढूंढने का बंदोबस्त कर लूं। इस नाराजगी की वजह? आपका ये बेतुका सजेशन कि चमत्कार के सारे पुराने सप्लायर से नाता तोड़ लिया जाए। ये मेरा सजेशन नहीं है, मेरा डिसीजन है। ऐसे वाहियात फैसले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये सप्लायर्स मार्केट के बेस्ट सप्लायर्स हैं। और त्रिभुवन के वफादार भी। सुना है कि काफी घर जैसे रिलेशंस रखते हैं मिस्टर त्रिभुवन सबके साथ। इस बात का क्या भरोसा है कि मिस्टर त्रिभुवन के सप्लायर्स उन्हें लॉयल्टी दिखाते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? काश तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होता रणवीर, तो कब का कोई चक्कर चलाकर तुम्हें चमत्कार से बाहर फेंकवाकर चमत्कार पार्टनर को सौंप चुकी होती। क्या हुआ, जवाब सूझ नहीं रहा है या कुछ और सोचने लग गई आप? जवाब है सर, ये सब सप्लायर्स मार्केट के रिप्यूटेड सप्लायर्स हैं। बिजनेस और इमोशंस में फर्क अच्छी तरह से जानते हैं। ये गलत या सब स्टैंडर्ड माल देकर अपना नाम नहीं खराब करेंगे मार्केट में। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला आपको लेना है। हैरानी हो रही है सर, आई जस्ट कांट बिलीव इट। जिस मिस्टर रणवीर रायचंद को मैं जानता हूं, उनके सामने अगर कोई इंसान इतनी बदतमीजी से बात करे तो उन्हें सीधा दरवाजा दिखा देते। मिस्टर जाफरी, इस वक्त जो रणवीर रायचंद आपके सामने है वो अच्छी तरह जानता है कि ये बिजनेस उसके लिए नया है, करीना के लिए नहीं। और सही इंसान वही होता है जो हालात की नब्ज को देखना चाहता है। करीना को इस वक्त बाहर का दरवाजा दिखाना गलत होगा, क्योंकि करीना इस वक्त हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। हम पुराने सप्लायर्स के साथ ही डील करेंगे। पीके जी, शाबाशी दीजिए मुझे। काहे भाई? मुगले आजम को ठीक कर दिया मैंने। मुगले आजम? बूजी का 30 साल पुराना स्कूटर जहां देखो वहीं रुक जाता है। एकदम सही नाम दिया बबुआ, मुगले आजम सही नाम है। मॉम कहाँ है? आप अकेले सब्जी काट रहे हैं? बजरंग बली के मंदिर गई है। बजरंग बली के मंदिर? मतलब बजरंग बली का मंदिर है, उसके आगे देवी जी का मंदिर है, वहाँ आ गई है इस वक्त। बच गए। बचपन में सही सुने थे, खरबूजा अगर करेले के साथ पैदा हो तो रंग तो नहीं लेकिन गुण जरूर ले लेता है। वैसे जैसे हम ले लिए करीना के, झूठ मास्टर हो गए हम। हेलो पीके जी। 100 साल जिएंगे आप। कैसे? मतलब आपके गुणों की चर्चा कर रहे थे। मैंने सोचा नीलू जी से आप मेरी बात कर रहे होंगे। वैसे उनके हाथ का घाव कैसा है? घाव तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ है कहाँ जो आपकी चर्चा होगी? वो तो गई हैं नौकरी करने। नौकरी? अरे हाँ भाई, हमने बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं, चली गई। पता नहीं भगवान ने उनकी जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं पीके जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। गॉड, ये क्या बदतमीजी है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई बदतमीजी नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक है। और वैसे भी परी के पापा ने परी को इस ऑफिस में आने की परमिशन दे रखी है। और उसका तुम अच्छा मिसयूज कर रही हो। जो भी ऑफिस तुम्हारे पापा खरीदते हैं उसमें तुम अपने झंडे गाड़ देती हो, राइट? रॉन्ग। परी पापा के किसी ऑफिस में नहीं जाता, सिर्फ यहीं आता है, और वो भी क्योंकि तुम यहाँ हो।
चलो। कहाँ? परी का आइसक्रीम खाने का बहुत दिल हो रहा है, चलो ना। और इस वक्त मुझे तुम्हें एक थप्पड़ लगाने का मूड है। देखो, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, और मैं बिजी हूँ। बिजी बिजी बिजी। परी देख रहा है, जब से तुमने पापा का ऑफिस ज्वाइन किया ना, तब से तुम्हारे पास परी के लिए कोई टाइम ही नहीं है। परी, तुम यहाँ? वो पापा, परी को आपकी याद आ गई, इसलिए परी चला आया। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ मेरे साथ, कम। कम, बैठो यहाँ, सिट डाउन। पापा, आप परी को देखकर खुश नहीं हो? That depends के तुम यहाँ आई कैसे? पापा, अगर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हो तो परी कुछ पूछ सकता है? पूछो। आपको नहीं लगता कि करीना और परी कितने अच्छे दोस्त है ना? और करीना परी का कितना ध्यान रखती है, परी से कितना प्यार करती है। तो पापा, कितना मजा आएगा अगर करीना और परी हमेशा साथ ही रहे। मेरा मतलब था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे करीना और परी हमेशा साथ रहें, कभी अलग ही ना हो। घर पर, ऑफिस में, मेरा मतलब परी के साथ हमेशा रहे। पापा, अगर आप परी के इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके तो इसका मतलब तो साफ है कि आपके ब्रेन को आराम की जरूरत है, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो घर और ऑफिस दोनों संभाल सके। अब परी तो बहुत बिजी हो गया है, बची करीना। जाफरी साहब, जरा करीना को साथ लेकर अंदर आना प्लीज। मानली, पापा, यू ग्रेट। अब करीना और परी हमेशा साथ रह सकते हैं। जाफरी साहब, परी को घर जाने का मन कर रहा है शायद, इसे अपने साथ ले जाना। फिजूल की बातों में मेरा वक्त बर्बाद कर रही है। पर पापा, वो तो परी, go. परी, go home. Go. करीना, तुम्हारे पुराने सप्लायर्स रिटेन करने वाले सजेशन के बारे में काफी सोचा है मैंने। I don't think that's a bad idea. हम वही सप्लायर्स रखेंगे। ये खबर मेरे लिए नई नहीं है। जाफरी साहब ने मुझे आपके डिसीजन के बारे में बता दिया है। ओके, तो कैसा लगा मेरा ये फैसला? नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करना बिजनेस में समझदारी होती है, लेकिन लॉयल्टी को रिप्लेस करना ठीक बात नहीं। मैं आपको रोकना चाहती थी और आप रुक गए। इसका मतलब हमारे सारे ओल्ड सप्लायर्स चमत्कार के साथ ही रहेंगे। कोई भी आदमी ऐसी खबर सुनकर अगर खुश ना हो तो वो बेवकूफ होगा। और कुछ सर? नहीं, यू कैन गो ना। वो आदमी जो ये खबर सुनकर खुश ना हो वो बेवकूफ होगा? कहीं करीना का इशारा मेरी तरफ तो नहीं था? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे कैसे? अरे भाई, ऊंचा तो बोल रहा हूं। हेलो श्रीवास्तव जी, वो रिटर्न भर दी थी? अरे क्या यार ऊंचा ऊंचा। हेलो, अरे भाई मैं पूछ रहा हूं वो रिटर्न आपने भर। क्या हो रहा है ये सब? ये ऑफिस है, आप इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? लगता है सर सिग्नल की प्रॉब्लम है। देखिए, अब आप मिस्टर पांडे के लिए नहीं, मेरे लिए काम कर रहे हैं। शायद आपको एक कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में काम करने की जानकारी नहीं है। सबके सब बेवकूफ हैं यहाँ पे। सर, पिछले 12 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, किसी ने भी किसी को ऐसी बात नहीं कही। त्रिभुवन जी ने हमेशा हमें अपने परिवार की तरह रखा है, और आज आपने क्या? मैं जरा समझदारी से काम ले रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है।
हाँ, अब ये चमत्कार मेरा है एंड आई एम नॉट इमोशनल फूल। और अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। यू कैन रिजाइन एंड लीव। मिस्टर पांडे, आप मेरे कैबिन में आइए। मुंगिया जी, आप क्या कर रहे हैं? रेजिग्नेशन लिख रहा हूं। देखिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता है। मुंगिया जी सुनिए तो सही। रुकिए रुकिए मुंगिया जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है, मैं फैसला कर चुका हूं। मुंगिया जी देखिए। मिस्टर पांडे, कल सुबह जब मैं यहाँ ऑफिस आऊंगा तो मुझे बैंक में चेक डिपॉजिट होने की रिसीप्ट यहाँ टेबल पे मिलनी चाहिए। अगर कोई देरी या गलती हुई तो प्लीज आप अपनी 2 दिन की तनख्वाह लीजिए और वापस बताइए। मिस्टर पांडे, आप ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि अब आप चमत्कार के मालिक नहीं हैं, बल्कि चमत्कार आपका मालिक है। और मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि आप दोबारा अपनी किसी फैमिली ड्रामा की कहानी लेकर वो वक्त बर्बाद करें जिसकी कीमत मैं दे रहा हूं। Do you understand that, Mr. पांडे? जी। सॉरी, मैंने सुना नहीं। जी, मैं समझ गया। मिस्टर पांडे, पता नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। जी, मैं समझ गया कि मैं चमत्कार का एक नौकर हूं और मुझे वो हर काम करना पड़ेगा जो आप कहेंगे, चाहे वो काम एक प्यून का ही क्यों ना हो। समझ गया। गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सर, दरअसल मैं अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने आया था। चलो करीना, हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। जाना चाहते हैं मोंगिया? आया तो यही सोच कर था सर कि अब और नहीं सह पाऊंगा, लेकिन आपको इतना सहते देखा तो हिम्मत आ गई। अगर आप ये सब सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अब आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा सर। इस तूफान का मिलकर मुकाबला करेंगे, मिलकर। ऐसे वाहियात फैसले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में। रणवीर रायचंद अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी लाकर दे देना, मैं उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। परी, परी रुको। यहाँ हो परी। कम है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और इस नाराजगी की ये वजह है कि तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया। परी को कोई जवाब नहीं चाहिए। ये भी नहीं कि परी के पापा ने परी के बेस्ट फ्रेंड करीना को हमेशा के लिए परी के साथ रखने का एक आइडिया सोचा। क्या बुलाओगी करीना को? मम्मी, मॉम या माँ? मम्मी, मेरी मम्मी करीना। I love you so much, Papa. You're the greatest father. Papa, I love you so much. Thank you so much. क्या हुआ? पर करीना मानेगी? मानेगी बेटा, जरूर मानेगी। इसे मानना ही